प्रिय विद्यार्थियों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.1 के 1 से 3 तक के सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं एक एक सवाल को। बच्चों, प्रश्नावली 13.1 है, उसमें हमें सीधा और प्रतिलोम अनुपात है वो ज्ञात करना है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि सीधा अनुपात कौन सा होता है। जैसे मान लिया कि 1 रुपये में 2 टॉफियाँ आती हैं, तो 2 रुपये में कितनी टॉफियाँ आएंगी? 4 टॉफियाँ आएंगी। तो यानी यहाँ रुपये की मात्रा बढ़ी, तो यहाँ जो टॉफी थी वो भी बढ़ गई। तो ये हो गया सीधा अनुपात। यानी एक राशि को जब बढ़ाया जाता है तो दूसरी राशि भी बढ़ती है, तो उसको कहते हैं हम सीधा अनुपात। और प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है, जैसे मान लिया एक मजदूर है, वो कोई कार्य है उसको 2 दिन में करता है, और यदि यहाँ मजदूरों की संख्या हम बढ़ा दें, यानी 2 मजदूर कर दें, तो ये 2 दिन वाला कार्य है वो 1 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। तो ये होता है प्रतिलोम अनुपात। यानी यहाँ देखिए, मजदूरों की संख्या बढ़ाई तो कार्य है वो 1 दिन में ही पूरा हो गया, न कि यहाँ 4 दिन लगेंगे। यानी कि 2 मजदूर बढ़ाने पर दिन है, यह कार्य है वो आधे समय में हो जाएगा, न कि दोगुना समय लगेगा। तो ये था सीधा और प्रतिलोम अनुपात, जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और जैसे जैसे आप इस प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे तो आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा कि सीधा अनुपात कौन सा होता है और प्रतिलोम अनुपात कौन सा होता है। तो देखिए, प्रश्नावली 13.1 का पहला सवाल यहाँ दिया गया है। एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। तो देखिए, 4 घंटों तक है वो 60 रुपया शुल्क है, और 8 घंटों तक के लिए 100 रुपया शुल्क है, और 12 घंटों तक के लिए 140 रुपये, और 24 घंटों तक 180 रुपये। अब यहाँ दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। इस प्रत्यक्ष का मतलब है सीधा अनुपात, यानी सीधे अनुपात में है। यह हमें जांच करके बताना है। तो देखिए, हम इसको हल करते हैं। तो ये एक तरफ है वो हम इसका समय लिख देते हैं, और एक तरफ लिख देते हैं रुपये, यानी जो शुल्क निर्धारित किया गया है वो हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है सबसे पहले 4 घंटा। 4 घंटा यदि हम किसी गाड़ी को पार्किंग करते हैं तो उसके हमें 60 रुपये चुकाने पड़ते हैं। तो अब देखिए, इनका अनुपात हम ज्ञात करते हैं। अनुपात के रूप में आप किसी भी तरह से, यानी समय बटा शुल्क कर लें या समय बटा शुल्क कर लें। तो जैसे ये 4 है, जैसे लिखा हुआ है वैसा ही हम लिख देते हैं। 4:60 इसको मान लेते हैं। तो ये अनुपात है, उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4/60। अब देखिए, इनको सरल कर देते हैं। दोनों संख्याओं में 4 का भाग जा रहा है, तो 4 एकम 4, फिर 60 है उसमें 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 2 बच जाएंगे, शून्य लगा लेंगे तो 20 हो जाएगा, और 5 चौके 20। तो यानी इसका अनुपात हमारे पास में क्या आया? 1/15, या इसको यूँ कहें कि 1:15। यानी 1 घंटे हम गाड़ी खड़ी करेंगे, गाड़ी को पार्किंग करेंगे तो 15 रुपये हमें देने पड़ेंगे, 4 घंटे के 60 रुपये देने पड़ेंगे। अब जो दूसरा अनुपात इसमें दिया गया है वो है 8 घंटा के हमें 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसका भी अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे, तो 8:100। इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, 8/100। अब देखिए, दोनों में 4 का भाग जा रहा है। इसमें 4 का भाग देंगे तो 2 आएगा, और 100 में 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 25। तो यहाँ अनुपात क्या आया? 2:25। तो इन 2 में ही यदि आप तुलना करें तो यहाँ देखिए, 1 घंटे के 15 रुपये दिए जा रहे हैं, और यहाँ 2 घंटे के 25 रुपये आ रहे हैं। तो यानी अनुपात है वो समान नहीं आ रहा है।
तो यानी ये सीधा अनुपात तो नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे घंटे बढ़ रहे हैं वैसे उसी की तुलना में उतना ही किराया होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। अब देखिए बाकी के और कर लेते हैं। जैसे 12 घंटे हैं उसके लिए हमें 140 रुपये देने होंगे, तो ये हो जाएगा 12:140, और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 12/140। अब देखिए ये इसमें हमें 4 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 4 तिये 12, और जो 140 है उसमें 4 का भाग देंगे तो 4 तिये 12, और फिर 2 बच जाएंगे 20, और 4 पंजे 20, तो ये हो गया 3:35। अब इसी तरह से 24 घंटे हैं उसके लिए हमें 180 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 24:180। अब इसको भी आप 24/180 के रूप में लिख करके सरल कर लें। तो यहाँ देखिए 6 छक्का भाग जा रहा है दोनों में, तो आ जाएगा 6 चौके 24, और जो 180 है उसमें छक्का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 6 तिये 18, और ये एक 0 लगा देंगे तो इसका आ गया 4:30। तो यहाँ देखिए कोई भी अनुपात है वो बराबर नहीं आया है, इसलिए हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि नहीं, कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। ये आप लिख दें, पूरा लिखें आप आंसर, नहीं, कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। तो इस तरह से आपको ये जो पहला सवाल है उसको हल करना है। और अब देखिए 2 का सवाल। दूसरा सवाल दिया गया है, एक पेंट के मूल मिश्रण यानी बेस है, उसमें 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। तो देखिए ये एक सारणी दी गई है, इसमें जो ऊपर वाला कॉलम है उसमें लाल रंग के पदार्थ के भाग लिखे हुए हैं, और नीचे दिया गया है मूल मिश्रण के भाग, यानी लाल रंग का एक पदार्थ है मिलाया जाता है मूल मिश्रण के 8 भाग हों तब। अब यदि लाल रंग के पदार्थ का भाग यदि 4 हो तो मूल मिश्रण का भाग कितना होगा वो हमें बताना है। तो देखिए हम जो ऊपर वाला है लाल रंग के पदार्थ का भाग है उससे हम इस बात का पता लगाएंगे, और फिर उसी से हम मूल मिश्रण के भाग को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 का 4 गुना हुआ है, यानी 1 की जगह हमने कितना कर दिया, लाल रंग के मिश्रण को 4 गुना कर दिया, तो ये मूल मिश्रण है वो भी कितना हो जाएगा, इस 8 है उसको 4 से गुणा करके यहाँ लिख देंगे तो आ जाएगा 8 चौके 32। तो यानी 32 है मूल मिश्रण का भाग होगा, तो उसमें लाल रंग के 4 भाग होंगे। अब देखिए यहाँ 1 का 7 गुना कर दें, लाल रंग के पदार्थ को 1 की जगह 7 गुना कर दें तो 8 की जगह कितना आएगा, इसको भी हम 7 से गुणा करके लिख देंगे तो 8 7 56, तो यहाँ आ जाएगा 56 भाग मूल मिश्रण का। अब 1 का 12 गुना हो गया तो 8 का कितना होगा, 8 को भी हम 12 से गुना करके लिख देंगे तो 12 8 96 भाग हो जाएगा मूल मिश्रण का। अब 1 की जगह अगर 20 भाग कर दिए जाए तो अब 8 को भी 20 से गुणा करके लिख देंगे तो आ जाएगा 20 8 160। तो इस तरह से आपको जो लाल रंग के पदार्थ में जिस तरह से गुणोत्तर वृद्धि हो रही है उसी तरह से मूल मिश्रण के भाग में भी यहाँ पे गुणोत्तर वृद्धि करके लिख दें, वो हो जाएगा मूल मिश्रण के भाग। तो इस तरह से आपको जो दूसरा सवाल है उसमें ये जो सारणी दी गई है उसको पूरा करना है। अब देखिए तीसरा सवाल दिया गया है, उसमें प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता हो तो मूल मिश्रण के 1800 ml में कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमें यह कैसे पता चले कि ये सीधा अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात है। तो देखिए एक भाग के लिए यहाँ मात्रा दी गई है 75 ml। तो अब यहाँ देखिए
मात्रा बढ़ रही है, मूल मिश्रण की मात्रा यहाँ बढ़ रही है, 1800 ml हो गई, तो निश्चित रूप से लाल रंग का जो पदार्थ है उसकी मात्रा भी बढ़ेगी। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये अनुपात होगा वो एक सीधे अनुपात में होगा। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं लाल रंग के पदार्थ का भाग और इसको हम मान लेते हैं अक्स, और फिर दूसरा ले लेते हैं मूल मिश्रण, और मूल मिश्रण है उसको हम y मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए लाल रंग के पदार्थ का भाग पहली बार दिया गया है 1 और 1 है, तो मूल मिश्रण का भाग हो जाएगा 75 ml। और अब दूसरी बार यहाँ हमें ज्ञात करना है लाल रंग का भाग, तो यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और मूल मिश्रण का भाग है वो हमारे पास में दिया हुआ है 1800 ml। तो अब देखिए ये अक्स था, इसको हम अक्स 1 मान लेते हैं और इसको अक्स 2 मान लेते हैं, और ये y1 है और ये y2 मान लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए हम समानुपात के नियम से इसको हल कर लेते हैं। समानुपात के नियम से, और समानुपात का नियम क्या होता है? तो समानुपात का नियम होता है x1 बटा y1 और बराबर है x2 बटा y2। अब देखिए यहाँ जो मान दिए हुए हैं उनको हम इसमें लिख देंगे। तो x1 है उसका मान हमारे पास में 1 है और y1 का मान है 75 और बराबर है x2 है वो हमें ज्ञात करना है और y2 है उसका मान दिया हुआ है 1800। अब हम इसका कर देंगे वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करने पर ये 1800 है उसको तो 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1800 और 75 को गुणा कर देंगे x2 से, तो 75 गुणा x2। अब देखिए इस तरफ हम इसको लिख देते हैं। अब ये पूरा पक्ष है उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 75 गुणा x2 बराबर 1800। अब 75 का पक्षांतरण कर देंगे तो x2 बराबर आ जाएगा 1800 बटा 75। अब 75 का भाग इसमें लगा देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 25 का भाग इसमें लगा देते हैं तो आ जाएगा कितना, 25 आते 175, बच जाएगा 5, 50 हो जाएंगे और 25 दूनी 50 और नीचे 25 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 3। और अब इसमें 3 का भाग है अगर जाता है तो लगा देंगे, 3 दूनी 6, बच जाएगा 1, 12 हो जाएंगे, 3 चौके 12। तो ये आ गया 24 भाग। तो यानी अगर मूल मिश्रण 1800 ml है तो उसमें लाल रंग का पदार्थ है उसके 24 भाग मिलाए जाएंगे। तो ये हो गया आपके इस तीसरे सवाल का आंसर। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस प्रश्नावली के शेष सवालों को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।